धौलपुर, सिटी ऑफ डायमंड, उसमें ये निहाल टावर 30 साल जिसे बनने में लगे किसी कारणवश बनाया गया था। ये वो समय था जब भारत के हर शहर में एक ऐसा घंटाघर बन रहा था, क्लॉक टावर, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन धौलपुर में जो क्लॉक टावर बना वो उस समय सारे क्लॉक टावर से सबसे ऊंचा था। क्या कारण था इसके इतना ऊंचे बनने के पीछे? 150 फीट की हाइट यानी 45.7 मीटर की एग्जैक्ट हाइट थी, और जिसमें ये जो बैल थी ये उस समय 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी और हर घंटे ये अपने आप बजती थी। क्यों? यही सब जानना मैं बहुत पहले से चाहता था, लेकिन आज समय मिल गया धौलपुर जाने तक का। हमने तीमनगढ़ किले की वीडियो बनाकर इस मंदिर से एग्जिट कर धौलपुर की तरफ बढ़ चले। ये मंदिर तीमनगढ़ के जस्ट सामने था और यहीं हमने अपने बैग्स वगैरह रखे थे। यहाँ से धौलपुर का रास्ता काफी दूर था और टोटल धौलपुर तक पहुँचने में हमको 250 किलोमीटर तय करने थे अपने घर से, और इस जगह से 90 किलोमीटर। ये व्लॉग एक जर्नी व्लॉग है कि किस तरह हम अपने स्थान तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों, इस मंदिर से हम जा रहे हैं और अब हम चल दिए किधर? धौलपुर की तरफ। चलिए लेट्स गो। धौलपुर जाना है और तब से हम ऐसे ही रास्ते पर घूम रहे हैं। भैया धौलपुर जा रहा है क्या? धौलपुर जा रहा है ये रास्ता? हाँ, निकल जाएगा। कितना दूर हो गए हैं साहिब? 18 किलोमीटर आगे से आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा। बाकी इस रोड को फॉलो करते रहे। सही रोड आया। टोटल 172 किलोमीटर चल गया अभी तक। इधर राइट ये राइट धौलपुर। यहाँ से कितना किलोमीटर दिखा रहे दिनेश? Somewhere in the between the road of Karoli and धौलपुर। हवा चेक कराने भाई 190 किलोमीटर चलाने के बाद। दिनेश कभी उस पे चल रहा है कभी इस पे। मैं भैया इसमें भी चेक कर दो, मैं कर दूंगा। पीछे 50 कर दो। तो हवा तो बराबर थी भाई, तो सब चल रहे हैं यहाँ से प्रॉपर समय का। अभी है तकरीबन 60 किलोमीटर मान लो मिनिमम, तो यहाँ पे 250 के आसपास पहुँचेंगे। क्या चल बाकी बैठ जा, बैठा रहो तो हाँ 60 किलोमीटर यार हमें थोड़ा डर लगे यार, मेरे को ना हमें थोड़ा डर लगे इसको। इतना सा टायर भाई, इतने देर से नेटवर्क नहीं आ रहा था, अब देखा तो 3 मिस कॉल है भाई। ओ तेरी 28 माँ, कॉल करूँ यार। यहाँ चाय पीएंगे भाई। ये मोड़ है, कौन सी जगह है भैया ये? बसेड़ी। बसेड़ी में रुके पड़े हैं भाई। बसेड़ी। हेलो। हाँ हाँ मम्मी। हाँ भाई, तो मैं पहुंच गया धौलपुर। धौलपुर? बेटा यहाँ बात करिए तो डाकुर को इलाका तू कहाँ गया हो चोरा? अरे धौलपुर से फिर कल ग्वालियर चला जाएगा। हाँ तो इलाका खराब है, देख ढंग से जाइए भाई। हाँ ना, कोई दिक्कत ना है। चल बनाई वीडियो का आज कहीं तो है। एक वीडियो बनी मम्मी, अभी तक पहुंचने में समय लग गया। ठीक है, अब कहाँ डटे हो रात में? धौलपुर ही रुकूंगा। होटल में? हाँ हाँ तो ज्यादा नो मत करे, वीडियो बनाना लग जाएगा पीछे आदमी ना। ठीक है मम्मी। इस भसेड़ी से चाय पीने के बाद टारगेट है हमें पहुंचना कहाँ पे? धौलपुर। 203 किलोमीटर चल चुके हैं, 6:24 हो रहे हैं और दिनेश इस बस में जा रहा है भाई। चलिए ये लौट के आएगी क्या?
लौट के नहीं आएगी? रोडवेज आई गई, आ गई? कहाँ है? हो गई स्टैंड वाला 5 मिनट। अरे ये धौलपुर ना जा रही? भसेड़ी के पास आकर हमने दिनेश को बस में बैठा दिया था, क्योंकि स्कूटी से ट्रैवल करना 2 सवारियों के साथ बहुत रिस्की हो जाता है, और जबकि खासकर रोड अच्छे ना हो। और फिर हम यहाँ से धौलपुर की तरफ अग्रसर हो चलते हैं। रात रास्ते में ही हो गई थी और रोड काफी सूने आ रहे थे जब तक हाईवे नहीं आया। हम हैं धनोरा में, और ये देश का प्रथम स्मार्ट विलेज गांव। फिलहाल अभी हमको हो गए 6:54। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, रात के 220 किलोमीटर चल लिया होगा। फिलहाल ये इसकी मेमोरी फुल हो गई तो इसको डिलीट करूँगा। ये कैनल पे खड़े हैं क्या अपन? 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर। 30? हाँ अभी भी 30 है। बेटे फाइनली पहुंच गए धौलपुर। और किस में रुके? ये होटल जगन में। भाई बड़ी मुश्किल से मिला है, 1500 में मिला है 3 जनों को रूम, पर इससे सस्ता नहीं मिला भाई। मिला तो बहुत ही गंदा था। होटल में रुके और हमने मिक्स वेज ऑर्डर करी। देखो पनीर ये कहाँ से मिक्स वेज लग रही है? मतलब पनीर आलू से सस्ता है क्या? कितनी बुरी बिगड़ी है पनीर की। पर एक चीज और, इस होटल में आप इसका थोड़ा रंग देखिए आप, और इसकी जो ईयर है वो है 1978। ओके, तो कुछ ऐसा है, नीचे से ज्यादा अच्छा नहीं, लेकिन ऊपर सीलिंग भाई गजब की दे दी। चलो इससे भी तगड़ा काम बताते हैं आपको। यहाँ आपको फोन दिख रहा है, तुरंत सर्विस। ये भैंस की टांग यहाँ क्या कर रहा है फोन बाथरूम में? ये देखो, एंड इट्स वर्किंग, काम करता है भाई। आज लगता है कि हम 8 स्टार पे रुके। हाँ, और देखो तो मैं कैलेंडर भी, ताकि वो समय बिता के आराम से स्टडी कर सके और फ्रेश हो सके। गजब है भाई। दोस्तों सुबह 10:13 और टोटल हम कल चले थे 254 किलोमीटर चले कल अपन। ये यहाँ से चल के और ये सीधा बावड़ी है। निहाल टावर टावर तो साइड में है ना? टावर बाद में देखेंगे, पहले बावड़ी देख लेते सीधा कितना किलोमीटर दिखा रहा है? हैं। 650 चल तो 650 मीटर। एक बार तुम देख लेना दिनेश, तुम देख। होटल रुके ठीक था, पर आपको दिखाया था मैंने होटल कैसा था। तो 10:13 पे निकल रहे हैं, क्योंकि कल हम रात को पहुंचे थे 8:30 के आसपास। बहुत थक गए, थोड़ा प्रॉपर नींद ली, तभी तो काम हो पाएगा। फिलहाल हम उस बावड़ी की तरफ जा रहे हैं, जो हमारा मेन मोटिव था यहाँ आने का। चलिए तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहीं से रास्ता पल्ली साइड से भी है भैया? इसका रास्ता उधर साइड से भी है? यहीं से, वहाँ से नहीं है ना? अच्छा। पताल तोड़ बावड़ी जब सुनने में आया, जब कुछ लोगों ने मुझे इसके फोटोज भेजना शुरू किए और कहा कि भैया इस बावड़ी की वीडियो जरूर बना के आना, वरना ये बावड़ी मेरी लिस्ट में कभी नहीं थी। मैं गया और पहुंचा, और मैंने भी ये रियलाइज किया कि बावड़ी इतनी गहरी नहीं है कि हम इसे पाताल तोड़ कह सके। मुश्किल से 4 मंजिल बस, जिस हिसाब से इसकी मेहराबे और गलियारे बने हुए थे, सेम ऐसे ही गलियारे इसके नीचे रहे होंगे और अभी भी हैं। लेकिन इस पानी का लेवल यहाँ के आसपास वासी यही कहते हैं कि पिछले कई सालों से कम नहीं हो रहा, और ये ज्यों की तो बनी हुई है, क्योंकि नीचे पानी के स्रोत से अब ये जुड़ गई है। कितने मंजिल की होगी आपके अनुसार? ये होगी 3-4 तो होगी, बस, इससे ज्यादा नहीं है ना? हाँ 4 मंजिल पे ही खत्म है। हाँ। खाली देखी आपने पूरी? है खाली देखी, हाँ देखिए, सब मकान बने हुए हैं जहाँ अंदर। अंदर नीचे बने हुए कमरे, हाँ एंड पानी तक, नीचे तक। क्या बात है। तो कभी नहाए थे इसमें आप? नहीं। क्या बोलते हैं इस बावड़ी को यहाँ के लोग? बावड़ी ही बोलते हैं, बाबा साहब की बावड़ी। बाबा साहब? बाबा साहब कौन थे? राजा साहब? पाताल तोड़ भी बोलते हैं किसको? नहीं। अच्छा, ऐसे ही वो बना दिया उसका हुआ। हाँ पाताल तोड़ तो वो 4 मंजिल 4 मंजिल 4 मंजिल। हाँ 4 मंजिल 5 मंजिल है। 5 यहीं से हम उसी दिन दूसरी वीडियो के लिए चल पड़े, खासकर से उस निहाल टावर को देखने के लिए, जिसमें घड़ी 150 साल पहले इंग्लैंड से मंगवाई गई, और 600 किलोग्राम की घड़ी गजब थी। दोस्तों बावड़ी की वीडियो तो बना ली, अब यहाँ से निहाल टावर और देख लेते हैं।
देन उसके बाद अपन अटेर के लिए निकलेंगे। चलिए आ जा, बैठ नीचे बुलेट खोल गया बैठ बैठ बैठ। या देख रहा बनवा सही करवाऊंगा। तो ड्राइवर में तो भाई सामने है हमारे निहाल टावर, बहुत सबसे ज़्यादा ऊंचा है ये। वाह रोकिस पूछ ले कहाँ रहे हो। गाड़ी वाह भाई वाह। ठेली कर लगा मेरी बात। कोई दिक्कत नहीं। जब मैं इस घंटाघर के नीचे वाली सतह पर पहुंचा तो खुली मेहराबें थी, तकरीबन 12 दरवाजे। और इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि ये 12 दरवाजे बाहर एक घंटे के समय को डिनोट करते हैं और 12 महीने को भी, ताकि काल गणना के अनुसार। इस क्लॉक टावर का निर्माण किया था इंग्लैंड की सुप्रसिद्ध कंपनी उस समय मैसर्स जिलेट जॉनसन क्रॉपड्रॉन, कुछ इसे क्रॉयड्रॉन भी बोलते हैं। ये उस समय ज्यादातर प्रसिद्ध थी वर्ल्ड स्तर पर अपने टावर क्लॉक्स और चर्च की बेल्स बनाने के लिए। जो घंटा इसमें लगा हुआ है वो 7 धातुओं से मिलकर बना है, लगभग अष्ट धातु के समान मान लीजिए। और इस घंटे की विशेषता ये थी कि जब इसमें ध्वनि उत्पन्न होती थी तो वो अद्वितीय कंपन और बहुत ही मीठी लगती थी और काफी दूर तक इसकी आवाज सुनी जाती थी। उस रियासत काल में धौलपुर में उस समय इस क्लॉक टावर से ही पूरे शहर की दिनचर्या, स्कूलों का समय, सरकारी कार्यालय सब डिपेंड हो गए थे। अब आप यही जानना चाहते होंगे कि भारत में उस समय जगह जगह पर ये क्लॉक टावर क्यों बनवाए गए। ये रीजन है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी ये वो समय था जब अंग्रेज यहाँ पर आए और औद्योगिक यानी कि बिजनेस को उन्होंने परिचय कराया और औद्योगिक क्रांति पूरे भारतवर्ष में फैल गई, जिसके लिए समय का बोध कराना बहुत आवश्यक था। वरना इससे पहले तो लोग सूर्य के अस्त और उदय से मंदिर और मस्जिदों की आवाजों से अनुमान लगाया करते थे। इसलिए एक एक करके ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारतवर्ष में इनका निर्माण कार्य अनिवार्य कर दिया। कुछ लोग इसे यहाँ का वीरता का स्तंभ बोलते हैं, क्योंकि महाराज निहाल सिंह ने 1880 में इसका कार्य शुरू कराया, लेकिन एक जनरेशन निकल गई। उनकी मृत्यु के पश्चात 1910 में महाराजा राम सिंह ने इस कार्य को पूर्ण कराया। आज भी घड़ी के कई हिस्सों में एंटी यानी निहाल टावर आपको देखने मिलेगा। और सबसे टॉप की जो ये छतरी है, ये 8 खंभों वाली छतरी, जिसमें कहा जाता है कि नक्काशी बनाई गई है, लेकिन ऊपर जाना संभव नहीं हो पाया जर्जरता के कारण। जी बताओ ना, आपने कभी चाबी भरवाई क्या इसकी? एक बार आपको आती थी भरनी? तो ये जो ऊपर घंटी है, बैल है, घंटा लग रहा है ना, वो कहाँ बजता था? कितनी देर में? जैसे 1 बजता है, हाँ। 1 बजेगा, हाँ। 2 बजते हैं, 2 बजेंगे। ऐसा टन 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 है। 12 बजेंगे तो 12 घंटे में। पूरे शहर को सुनाई देती थी आवाज, पूरे शहर को आवाज सुनाई देती थी। अरे पूरी धौलपुर को दिखती, कब मनिया तक जाती थी। अच्छा, धन्यवाद। आवाज बहुत गजब की आवाज थी। रमनिया लेकर आते थे। जब घंटी टाइम हो गया 1 का, 12 का, 11 का, 10 का, बहुत जोर की आवाज आती है। टन 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 ऐसे। अच्छा, धन्यवाद बाबू, धन्यवाद। अब यहाँ से हम चलेंगे उस किले की तरफ जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी दीवारों से खून टपकता है। आज भी डर लग रहा है ना सुन के। ये किला अटेर का किला है। मैं भी इसे देखना चाहता था और आज ही हम इस जगह पहुंचने वाले थे। अगली वीडियो में बने रहिएगा। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।